अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल सस्ते में बहुत आसान रेसिपी, मिनटों में तैयार होने वाली बाजरे के आटे के बिस्किट बनाने की रेसिपी। ये माशाल्लाह बनाने में बहुत मज़ेदार, खाने में उतनी ही मज़ेदार। आप इन्हें खा सकते हैं चाय के साथ, नाश्ते में, दूध के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बड़ों को टिफ़िन में डालकर दे सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते तक। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी, हमारे बचपन की रेसिपी है ये, बाजरे के आटे के बिस्किट। बाजरे का आटा लिया है हमने पौना कप, आधा कप लेंगे हम सूजी का, आधा कप हम घी लेंगे, कुछ हमने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, 1 बादाम, 2 काजू, एक अखरोट, 2 काजू, 2 बादाम, 3 पिस्ता। इन्हें हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। आधा कप हमने पिसी हुई चीनी ली है, थोड़ी सी हम इसमें से बचा लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट हमने जो दिखाए थे पीस लिए हैं। इन सब चीज़ों को हम घी मिक्स करके गूंद लेंगे। पानी हम इसमें नहीं मिलाएंगे, हम इसमें मिलाएंगे घी। घी हम इसमें वक्फे वक्फे से डालते रहेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। हमने थोड़ा हल्का रखा है मीठा, इसलिए हम आधे कप में से हमने बचा दी है चीनी। इस आटे को हम बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लेंगे, सख्त करके घी में। बहुत ही मज़ेदार खस्ता बनेंगे इसके बिस्किट। बाजरे का आटा बहुत ही मुलायम होता है पीसने के बाद, इसलिए हमने इसमें सूजी मिक्स कर ली है ताकि ये थोड़ा सा खस्ता बने। नरम नरम से बनेंगे हमारी ये बिस्किट, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, जायकेदार, टेस्टी। 1 चुटकी हम इसमें पिसी हुई इलायची डाल लेंगे, इससे खुशबू और जायके में और इजाफा होगा। आजकल सर्दियों का मौसम है तो बाजरे का आटा गर्म भी होता है, इसलिए सर्दियों में बहुत मज़ेदार दूध या चाय के साथ आप ये बिस्किट खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को दे सकते हैं स्कूल में लंच बॉक्स में डालकर। बाजरे के आटे को हमने माशाल्लाह गूंद कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही नरम और मुलायम इसका पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे राइस होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हाथ पर भी नहीं चिपकता। ये बाजरे का आटा बहुत ही नरम और मुलायम होता है माशाल्लाह। इतने अच्छे बनेंगे हमारे ये बिस्किट। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही सस्ते में। अब हम ढक कर रख देंगे आटा 15 मिनट के लिए। आटा हमारा माशाल्लाह राइस हो चुका है। अब हम इसकी रोटी बड़ी कर लेंगे इस तरह से, यहाँ रखकर इसके ऊपर शो पर रख लेंगे। बेलन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हम बड़ा करते जाएंगे। बिस्किट आप अपनी मर्ज़ी से पतले या मोटे बना सकते हैं, हम नॉर्मल बनाएंगे। रोटी हमारी बड़ी होना शुरू हो चुकी है। रोटी हमने बढ़ा ली है। अब हम कटर की मदद से बिस्किट काट लेंगे, छोटे या बड़े आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। बिस्किट हमने काट लिए हैं। अब हम ये इजाफी आटा इस तरह से उठा लेंगे और इसका दोबारा पेड़ा बना लेंगे। इसे हटा देंगे हम। टिक्कियाँ हमने सारी बना ली हैं ये बिस्किट की। अब हम इन्हें पैन में डाल देंगे। पैन हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसी तरह हम आराम आराम से
बहुत ही नरमो नाजुक होता है ये बाजरे का आटा। अब हम ये टिक्कियाँ पैन में डाल देंगे। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, हम ऑयल नहीं लगाएंगे। इसी तरह ये सारी टिक्कियाँ डाल देंगे। टिक्कियाँ हमने सारी डाल दी हैं, यानी कि बिस्किट, बाजरे के आटे के बिस्किट हमने डाल दिए हैं। अब हम इन्हें ढक देंगे, लो फ्लेम पे रख देंगे हम 2 मिनट के लिए, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देखते हैं बिस्किट हमारे। माशाल्लाह पैन छोड़ दिया है हमारे बिस्किट ने। अब हम पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है हमारे इन बाजरे के बिस्किटों का। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। दूसरी तरफ से भी सिक कर तैयार हो चुके हैं हमारे ये बिस्किट। माशाल्लाह पैन छोड़ दिया है। अब हम ये सारे बिस्किट निकाल लेंगे। इसी तरह सबके सब बना लेंगे। बिल्कुल सस्ते में हमारे ये बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। आज की हमारी रेसिपी माशाल्लाह बिल्कुल आसान, वो भी बगैर ऑयल बगैर घी के हमने ये बाजरे के आटे के बिस्किट बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खस्ता करारे हमारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगे आज की हमारी बाजरे के आटे के बिस्किटों की, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी बाजरे के आटे के बिस्कुटों की रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।